जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। बेटा इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची थी, उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक्चुअली मैंने स्कूल में कंप्लीट करवाना था, तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं स्कूल नहीं आया। उसको कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 2-3 प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस आएंगे इसके, बाकी नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए, जहाँ पे एक्स है वो ए माइनस एक्स बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो 7.11 एक्सरसाइज है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे हैं और बोर्ड में आए भी हैं वो क्वेश्चंस। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी में लगाऊं तो देखो जीरो टू ए तो बन जाता है ए माइनस एक्स, मतलब पाई बाय टू माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स, यहाँ पे पाई बाय टू माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द कन्वर्शंस ऑफ द एंगल के अकॉर्डिंगली साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फिर क्या करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड को एडअप करते हैं। देखिए इनको एडअप करने का रीज़न क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। आई प्लस आई बन के ट्वाइस आई बन जाएगा, इंटीग्रेशन सेम रहेगा जीरो टू पाई बाय टू, दोनों के बेसिस डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर्स को मैंने एडअप कर दिया। ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है एडअप करने के बाद सेम बनते हैं। जब कैंसिल आउट किया तो 1 आएगा, दैट मीन्स ओनली डी एक्स। जब डी एक्स की इंटीग्रेशन करूंगा तो वो एक्स आती है फ्रॉम द लिमिट जीरो टू पाई बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू डिवाइड में जाएगा तो पाई बाय टू। ज़्यादातर इन क्वेश्चंस के आंसर हमेशा पाई बाय 4 में आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही है सेम, वहाँ पे आपका रूट था, रूट की पावर होती है 1/2, यहाँ पे पावर 5 आएगी। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करोगे, सेम एडअप करोगे, आप देखोगे वैल्यू फिर से आपकी क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स आएगा। और डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेटर ऑपरेटर जो होते हैं कट जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू 1 एक्स रूट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो x की जगह क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन डी एक्स। ओपन करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये बचा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज पर एन। इस एक्स रेज पर एन को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज पर एन रहा, माइनस एक्स रेज पर एन को जब एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो बना एक्स की पावर एन प्लस 1। अलग अलग सेपरेट किया तो बना एक्स की पावर एन की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फ्रॉम द लिमिट जीरो टू 1। और एक्स की पावर एन प्लस 1 की अगर इंटीग्रेशन करें तो आता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2, है ना, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 तो बन जाता है एन प्लस 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, वैसे यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की। लोअर लिमिट 0 थी, एक्स की जगह 0 पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एन प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एन प्लस 2। इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए यही सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो अपर लिमिट आपने माइनस करते हो, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए, दैट इज ए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 पे साइन ही रहता है, आगे वाला एंगल जुड़ जाता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पाई माइनस समथिंग करो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहा। फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने एडअप किया तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम, न्यूमरेटर्स क्या हो गए, एडअप हो गए। एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बचा मेरे पास, ओनली पाई, पाई बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। रैशनलाइज करो इसको, 1 प्लस साइन एक्स को अगर रैशनलाइज करना हो तो 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगी तो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस के एक्स। अलग अलग करके लिखो, 1 के नीचे भी कॉस के एक्स लिखा, साइन एक्स के नीचे भी कॉस के एक्स लिखा। 1 बाय कॉस के एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स पॉन कॉस के एक्स। साइन एक्स के नीचे एक कॉस करोगे तो टैन बनता है, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स की क्या होती है, टैन एक्स फ्रॉम द लिमिट जीरो टू पाई, और इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स क्या होती है, सेक एक्स फ्रॉम द लिमिट जीरो टू पाई। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ सेक एक्स में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टैन 0 भी 0 होता है, टैन पाई भी 0 होता है। सेक पाई कॉस पाई का उल्टा, कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, इसलिए सेक पाई भी क्या होगा, -1 का उल्टा -1 ही रहेगा। कॉस जीरो क्या होता है 1, इसलिए सेक 0 भी 1 रहेगा।
-1 दैट इज़ -2 माइनस इंटू माइनस +2 बन जाएगा। ये 2 कटेगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई के बराबर। सेम क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी लगेगी, सेम एडिशन करोगे, सेम dx बचेगा। आफ्टर दैट अगेन लास्ट में वहाँ पे x बचता था, यहाँ पे a बचेगा और 2 वहाँ डिवाइड में जाएगा तो a/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो फ्रॉम a टू b f(x) dx और कोई भी पॉइंट c जो a और b के बीच में लाई करता है, अगर उसको फंक्शन में प्लॉट करें और फंक्शन का आंसर 0 आए, तब जो होल इंटीग्रेशन होती है a टू b ये डिवाइड हो जाती है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू b। सपोज ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, अब ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं, उसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 mod of x - 1 dx। आपको पता है 0 से 4, जो 0 से 4 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा जो इसको 0 बनाए वो हमारे पास होता है 1। एट सिंस x = 1 फंक्शन जो है 0 वैल्यू लेता है, दैट मीन्स f(1) कितना होता है 0। तो mod of x कैसे ब्रेक होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 mod of x - 1 विल बी इक्वल्स टू 0 to 1 x - 1 प्लस 1 to 4 x - 1। ये मॉडुलस जो होता है भाई ये ब्रेक हो जाता है, हम मॉडुलस नहीं यहाँ लिखते। जब भी आपको पता है मॉडुलस वाली टर्म हो mod of x तो हम इसको लिखते हैं +-x। दैट मीन्स जब भी मॉड ओपन होता है प्लस माइनस लगता है। मैंने यहाँ पे मॉड ओपन कर दिया, इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। 1 से 4 के बीच में ये x - 1 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 से 4 के बीच में 2 ले लो, 2 - 1 1 पॉजिटिव है, बट 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो 0.5 ये नेगेटिव आता है। मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। टू मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस बाहर दूंगा। बाकी सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल जैसे लगाते हो आप, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 दैट इज़ dx। नॉर्मल इंटीग्रेशन ओपन करनी है इसकी और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन ओपन की है इसको और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास वैल्यू आती है 5। ये आपकी 7.11 एक्सरसाइज है बेटा। आपका जो सिलेबस है वो 7.11 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चंस हैं बस वहीं तक है, और आपके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से 2 प्रॉपर्टीज़, एक डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ है जिसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर 0 आता है, वो आप खुद भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, वो 2 आपके चैप्टर्स आते हैं। एक तो डायरेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो इंटीग्रेशन के बाद है, एक उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। सबसे पहले हम वही करेंगे। आप इस पूरी एक्सरसाइज के ग्रो थ्रू हो जाओ, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से करो, जहाँ से जिसको जो प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो बेटा।